हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज़ अवर पार्ट 3 ऑफ द प्रीवियस वीडियो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर किए हो तो थैंक यू फॉर दैट। सो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना रखी है इस वीडियो की। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस में मैंने रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर्स और उसके टाइप्स एंड यूजर्स ऑफ दो स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप समझोगे तभी इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या है इसमें हम देखेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स, ओके, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और अगर हो सका तो इमेजेस फॉर्म बाय स्पेरिकल मिरर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बट इससे पहले वो दोनों पार्ट जरूर देख लें, तभी ये आपको समझ में आएगा। ओके, सो देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ इस साइड इनको बोला जाता है क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोला जाता है, करेक्ट। और यहाँ वाला कॉन्वेक्स में इस तरफ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब देखिए, इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या है एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। सो देखिए, ये अगर आप गौर से देखें तो आपको एक सर्कल दिखेगा, राइट। बट इमेजिन करिए एक स्पीयर, ठीक है, 3D फिगर में एक स्पीयर। ओके, आप सर्कल भी अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कुछ हिस्सा अगर काटूं इधर से लेके इधर तक, तो ये सिर्फ इतना लिया जाए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ओके, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ये किसके जैसा दिख रहा है, यस यू आर राइट, कॉन्वेक्स मिरर जैसा, राइट। अगर मैं इस तरफ करूं, इधर इतना काट लूं और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ये अब किसके जैसा दिख रहा है, कॉनकेव मिरर जैसा, राइट। तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ टर्म है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। क्या है देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मैं अलग अलग बताऊंगा, दोनों के सिमिलर टर्म्स ही हैं, वो आपको जानने हैं। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स का कॉनकेव का जान लेते हैं। ओके, सो देखिए, ये मैंने कॉनकेव पार्ट बनाया। ठीक है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये कॉनकेव जैसा ही दिखेगा ना। ठीक है, कॉनकेव जैसा दिख रहा है, तो ये अगर पूरा इसको देखा जाए तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये एक सरफेस से लिया गया है, दैट इज स्पीयर से लिया गया है, करेक्ट। तो ये जस्ट ए पार्ट होता है, क्या ये जो मिरर होता है, इट इज पार्ट ऑफ ए होल स्पीयर, करेक्ट। तो इससे कुछ टर्म्स जो है वो मैं बता रहा हूँ, क्या क्या है देखिए। इस सेंटर ऑफ द व्हाट, दिस स्पीयर, यहाँ अगर वो होता है स्पीयर सेंटर, तो इसको बोला जाता है सी, और इस सी को हम मानेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसका अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो आपको क्या दिखेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा। ओके, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका अगर ये एक्स वाई है, जस्ट द पार्ट, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर, इट इज द पार्ट ऑफ द मिरर ऑफ द होल स्पीयर। एंड देन अगर इस अपर्चर का जो सेंट्रल पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, इसका जो ये सेंट्रल पार्ट होता है, जो इसके एकदम सेंटर में होगा यहाँ पे, जैसे इसका यहाँ पे होगा, इसको हम बोलते हैं पोल। पी से रिप्रेजेंट करते हैं पोल। ये क्या होता है, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, द सेंट्रल of the reflecting surface of a spherical mirror is called as what, pole. okay, अब मैं इनको अगर ज्वाइन करूं इस साइड से लेके सी, फिर सी से लेके इस पी तक, अगर इसको इधर दिखाता, करेक्ट, तो ये एक एक्सिस बन रहा है। अगर इसको थ्रू आउट ऐसे कर दिया जाए, तो ये जो एक्सिस बन रहा है, अगर मैं नाम दूं कुछ भी, तो इस एक्सिस को विच पासेस थ्रू सेंटर एंड पोल, वी कॉल दैट एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको याद रखना, क्या बुलाते हैं उसको, उसको बुलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट क्या होता है कि जो भी इमेज जाएगा वो
इसका रियल इमेज जो फॉर्म होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस पे P से। इसको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? अगर मैं इसको PA नाम दे दूं तो PA क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे मिरर का जो इमेज फॉर्म होगा वो एकदम शार्प होता है। कहाँ पे? फोकस के पास। तो ये होता है फोकस। तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड जो पोल होता है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। इसको फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, चलेगा। एंड ये अगर सर्कल होता या स्फीयर तो सेंटर से लेके इस आउटर बाउंड्री तक को क्या बोलते हैं? रेडियस। यहाँ भी वही बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, अब मैं अगर इस सर्कल को मिटा दूं, देखो, तो अब आपको गौर से देखो, खाली ये क्या दिख रहा है? हाँ, ये मिरर दिख रहा है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है, राइट। और सारे इसके ऑब्जेक्ट हम इस तरफ रखते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट की तरफ रखा जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना कि इधर, राइट साइड। तो ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पूरा लाइन जो ये भी दिख रहा है आपको वो क्या है? वो प्रिंसिपल एक्सिस है। F है फोकस, P क्या है? पोल है, राइट। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखो गौर से तो ये भी वही किसके जैसा दिख रहा है? ओह सॉरी, यस। अगर मैं उसको ऐसे बना देता, किधर है भाई? हाँ, राइट। तो इसका भी यही, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या दिखता? पोल। F हो जाता है इस तरफ, राइट। और इसको अगर मैं एरेज करूँ तो देखो ऑब्जेक्ट किस तरफ रहेगा इसके लिए? इस तरफ। तो ये कौन सा मिरर है? ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में सब चीज राइट में आता है, ठीक है। फोकस भी राइट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट में, और प्रिंसिपल एक्सिस ये यहाँ पे अगर ये लाइन PA डाल दो, और ये हमारा XY क्या है? अपर्चर, ठीक है। सो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। ओके, अब चलिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला। तो देखिए इधर ही बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है R इज इक्वल टू 2F। क्या है ये R? अभी हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा फोकल लेंथ के डबल होता है। सो R कैन बी रिटन एज 2F। चाहे F को क्या लिख सकते हैं? R/2। दिस इज योर फर्स्ट। दूसरा है मिरर फॉर्मूला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये अब क्या है? 1/V 1/U वगैरह। तो देखिए यहाँ आपको, अगर मैं, ये क्या दिख रहा है आपको? मिरर दिख रहा है, राइट। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो U और V क्या होता है? U जो होता है इट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ओके, ये पोल से ऑब्जेक्ट अगर इधर होता, समझ लो ये है ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब आप अगर शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे से आपका जो डिस्टेंस है, आप क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। शीशा और आपके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्या हम? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे O, ठीक है। इस लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V होता है इमेज डिस्टेंस। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अब इसका इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म हो गया, तो इस तरफ या मिरर के उस तरफ, तो वो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इमेज डिस्टेंस। ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और F तो आपको पता ही है क्या है? F है फोकल लेंथ। तो ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा एक है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर M, और इसका फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाई U, चाहे H'/H, और ये माइनस में रहता है हमेशा। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द मिरर टू आइदर शो द ऑब्जेक्ट स्मॉलर और लार्जर, करेक्ट। या तो जो इमेज होगा जो ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में दिखता है, या फिर बड़ा दिखेगा, राइट।
तो वो कितना बड़ा दिख रहा है कितना छोटा दिख रहा है उसको ही बोला जाता है मैग्निफिकेशन। ओके, और उसका फॉर्मूला है -v/u। v वही इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, राइट। और ये जो है h'/h, ये होता है हमारा किसका, h का मतलब होता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। h समझ लो ऑब्जेक्ट इधर है लेफ्ट में, इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये साइज हो गया ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। और h' क्या होगा, ये होगा साइज ऑफ द इमेज। अब उसका इमेज जो फॉर्म हुआ वो छोटा है बड़ा है, अब इससे बड़ा भी हो सकता है कभी कभी, या इससे छोटा भी हो सकता है, तो वो है हाइट ऑफ द साइज एंड हाइट ऑफ द इमेज, चाहे साइज ऑफ द इमेज, एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहे साइज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये चार फॉर्मूले मेनली तीन जो है आपको याद रखने हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट। 1 ये m क्या है, v/u चाहे h'/h, और ये माइनस के साथ, और r क्या है, इट इज 2f। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इनको मिरर से रिलेटेड है, ये सारे किससे हैं, मिरर से, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो जानेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे साइन रूल क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या है इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए, और दूसरा क्या जानेंगे, हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, रे डायग्राम्स देखेंगे, और इमेजेस फॉर्म्ड, रे डायग्राम से इमेजेस के बारे में हम अगला वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।